मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बड़ा अहम पैगाम लेकर के हाजिर हुए हैं। एक वो चेहरा कि जो तमाम ही लोगों के दरमियान में मुतारफ़ है, जिसको के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है, और दीवानों की तरह वो गलियों में आपकी आवाज़ों को बुलंद करता है, पार्लियामेंट तक आपकी आवाज़ को लेकर के जाता है। मगर क्या किया जाए उस कौम का कि जो दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, लेकिन कभी अक्ल नहीं आती। उस दीवाने को दलाल ही कहते नज़र आते हैं, कभी बीजेपी की बी टीम कहते नज़र आते हैं। हाँ, उस वक्त खूब खुश होते हैं जब वो उनकी आवाज़ को उठाता है, और जो 100% वोट लेकर के अपने मुंह में दही जमा लेते हैं तो उन पे खूब एतमाद किए हुए हैं। वो बार बार कभी कोई प्रयोग करते नज़र आते हैं। वो आप यूपी ही में देख लें तो यूपी के अंदर कभी ये हमारे अखिलेश साहब हैं तो कभी कांग्रेस के साथ में इन्होंने प्रयोग करके देखा, कामयाब नहीं मिले तो बहन जी से जा कर के मिल गए, वो प्रयोग किया, कामयाबी नहीं मिले तो अब फिर से कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं, दूसरों के साथ में। यानी वो सब तरह के प्रयोग करके देख लें। तुम मत कर लियो एक आध मरतबा अपने आदमी पर भरोसा कि कहीं तुम्हारी किस्मत न जाग जाए। इसलिए ये चालें हैं, आप इन चालों को समझिए। आपके हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं देखिए। किस तरह से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। किसी ने जब मदीने मुनव्वरा असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे तो यही उनसे सवाल कर लिया, तो उस वक्त में उन्होंने क्या जवाब दिया। ये छोटी सी क्लिप है, आप इसको ज़रूर सुनिए, और इंशाअल्लाह उनका मैं वो भी बयान सुनवाऊंगा जो उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक़ से दिया है। सुनने के लायक है। इंशाअल्लाह मेरे साथ आप बने रहें। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर सी वीडियो है, इसमें आपको बहुत अच्छी मालूमात भी मिलेगी और एक जहन खुलेगा आपका। सुने इनका ये बयान, देखिए क्या इनसे क्या कहा इन्होंने। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि असदुद्दीन पैसे लिया। मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मैं, मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो। आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोल कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के देख लिया आपने ये किस अंदाज में इन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। जब आका के रोज़े के सामने किसी ने सवाल कर लिया था तो इन्होंने कहा कि आकर के कहो मेरे लिए इस बारगाह से बड़ी और कोई बारगाह नहीं है, कब करोगे आप एतमाद। मैं कहता हूँ वो लोग जो असदुद्दीन ओवैसी को दलाल कहते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो मुझे ये बतलाइए कभी आपने भरोसा किया क्या उसके ऊपर? क्या आपने वोट दिया उसको जो दलाली कर दिया आपके साथ में? एक मरतबा आपने उसको भी वोट दे करके देखा होगा कि तुम्हारा सौदा कर दिया उसने, कभी कौम का सौदा कर दिया। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आके खोल लो। अभी यूपी के अंदर राज्यसभा की समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजने के लिए 3 मेंबर मुंतखब हुए, तो ये मुसलमान जिन्होंने कि पूरे ईमानदारी के साथ में दिया, वो खुद भी मानता है कि आज 125 सीटें मुझे हासिल हुई हैं, तो ये मुसलमानों का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी देन है इसमें। खुद यादव उसे वोट ना देते हों, तो अगर मायावती को देखा जाए तो खुद उसके दलित उसको वोट ना देते हों, यही हाल हो गया। जभी तो यादव और दलित जब से बीजेपी में चले गए तो जभी तो ये क्या में चौराहों पर आ गए। लेकिन वो मुसलमानों की सीट लेने वाला, तो क्या एक मुसलमान राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता था? किसको बनाया जा रहा है?
कि वो जिसका कि शोहर बीजेपी के तलबे चाटता रहता है, हमेशा उनकी तशहीर करता हैगा। वो जया बच्चन 20 साल हो गए उसको बनते हुए, एक मरतबा किसी मुसलमान को भी भेज दिया जाता तो वो क्या गलत कहता वो दीवाना असदुद्दीन ओवैसी कि तुम सिर्फ दरी उठाने के लिए हो, जहां कहीं हिस्सेदारी की बात आए तो तुम्हें चिमटे से भी पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो समझना पड़ेगा। इसीलिए आज भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो यही दीवाना था जो बिहार में कल पहुंचा है। तो किस अंदाज में उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, इस क्लिप को भी सुनते चले। मुख्तसर सा बयान 1-1.5 मिनट का, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। और वहाँ पर जूनागढ़ में जिस वक्त में कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई तो उन्हीं के सांसद थे जो वारिस पठान वहाँ पर पहुँचे थे। इसी तरीके से उनके MLA हैं या सांसद हैं जो भी आवाज़ उठाते हैं, बहरहाल उन्हीं के कारकुनान आवाज़ उठाते। ये कहाँ चले जाते? किसी नेता का बयान देखा मुफ्ती सलमान अजहरी के साहब के ताल्लुक से आपने नहीं देखा ना, तो समझो ना इन बातों को। आपकी जो आवाज़ उठा रहे हैं एक मरतबा उस पर भी एतमाद करके देख लीजिए। देखिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से, ये क्लिप भी देखते चलें आप। नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे। पूरी स्पीच है इनकी, ये आप सुन सकते हैं इसको। मैं कहना आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई भी हो, आपका यूज़ किया है उन्होंने, लेकिन वो ये नहीं चाहते, जो आपके मसीहा बने हुए हैं वो भी ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप कायम हो जाए। इसलिए आप अपनी उसके ऊपर भरोसा नहीं, मैं कहता हूँ आप अपनी लीडरशिप कायम करिए ना। कहीं आप क्या 403 सीटों में यूपी के अंदर मुसलमानों को अपनी एक लीडरशिप कायम करके अगर अपना एक वजूद बनाओगे तो आप खुद यूपी के अंदर देख सकते हो कि जो 4% हैं, तो जो 2% जिसके खाते में वोट है ना, वो क्या जयंत चौधरी, तो उसके पीछे लगी हुई है बीजेपी भी, उसके पीछे लगी हुई है समाजवादी भी। क्यों? इसलिए कि वो मुत्तहिद है। इसी तरीके से राजभर है, कितने वोट होंगे उनके पास में, मगर उन्होंने लीडरशिप कायम की, उनका वजूद बन गया। इसी तरीके से निशात पार्टी है, कितने वोट हैं उनके पास में, हम 20 से 25% होने के बाद यूपी के अंदर उसके बाद में अपना वजूद खोते जा रहे हैं। कोई हमें चिमटे से पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूं। इसलिए आपकी आवाज़ अगर कोई उठाएगा तो वो अपना ही उठा सकता है। और ये दुनिया वाली जितनी भी पार्टियां हैं, ये कोई भी नहीं चाहता है कि आपका वजूद बन सके। आप ज़मीन पर बोझ बन करके मत रहो, ज़मीन के ऊपर अगर रहो तो लोगों की ज़रूरत बन करके रहो। इसलिए बस यही कहूँगा और बात को ख़त्म करूँगा कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा।